प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना के अंदर 12 घर में से 7 फुलेरा पश्चिम को मिला है। प्रधान जी खुद पश्चिम से हैं तो अपना लोग में मलाई बांट रहे हैं। कहाँ नौटंकी है भाई? अच्छा भला रिजाइन कर रहा था, फालतू में वापस आ गया इस गाँव में। अगला प्रधान फुलेरा पूरब का ही होना चाहिए। आप लोग तख्ता पलट कीजिए, सपोर्ट रहेगा। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। अब आपने कुछ शब्द मैं उनका प्रयोग करूंगा और देखते हैं कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। फकौली बाजार ये देखिए, इन्होंने हंसना शुरू कर दिया। ग्राम फुलेरा, डिस्ट्रिक्ट बलिया जी, उत्तर प्रदेश, सचिव जी और लौकी। ठीक है, ये सब तमाम चीजें हैं जो कि अब घर घर में इनके बारे में चर्चा होती है। पहले सीजन में हुई, दूसरे में हुई और अब तीसरे सीजन में भी इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि तीसरा सीजन बाहर आ गया है। और हमारे साथ हैं साक्षात प्रहलाद चा, फैजल मलिक साहब। बहुत बहुत स्वागत आपका द रेड माइक में। 3 सीजन का सफर जी। प्रहलाद चा। अब लोग फैजल बुलाते हैं या प्रहलाद चा ही बुलाते हैं? कभी ऐसा हुआ सड़क पे चल रहे हैं, अरे प्रहलाद चा? अरे हाँ, वही होता है ज्यादातर। वासेपुर के बाद से लोग काफी लोग पूछते थे उंगली किधर है, तो मतलब क्या पहुंच रहा है। अब ये प्रोसेस में जो है वो हो गया, जो कभी कोई जोर से पीछे से बोल देता है प्रहलाद चा, अब पलट के देखते हैं और सब ठीक है टाइप। ऐसा है, शो काफी प्यार है ऑडियंस का, तो लोग कह देते हैं नहीं। लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा क्यों नहीं अच्छा लगेगा, अच्छा है। अच्छा लगता है कि वाह शो हिट हो गया और होना चाहिए। पता नहीं था ऐसा होगा, इतना तो नहीं सोचा था। जब शुरू किया था सीजन 1 तब इस बात का एहसास था नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे वो कैरेक्टर है? कुछ तो इतने सालों का अनुभव है बतौर अभिनेता। कहानी वैसे ही माइक पीछे चला गया। कहानी में कहानी पढ़ी थी तो लगा था कि बहुत अच्छा है पर बहुत सादा है, ये कौन बनाएगा? क्योंकि उस टाइम पे तो इंडिया में क्राइम थ्रिलर नहीं कहते हैं, पर ये था कहानी। ये लगा कि बहुत सादा है। हाँ, क्योंकि मैंने पूछा भी था चंदन से, भाई बना कौन रहा है ये? क्योंकि ये तो कोई नहीं बनाने वाला, इतना आसान। ये आसान बहुत टफ होता है और वो लिखा इतना प्यारा सा। ये जो बात बोली है ना आपने, आसान बहुत टफ होता है लिखना। टू बी सिंपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू। हाँ बिल्कुल। और वो और किसी प्लेटफॉर्म को उसको यस बोलना और कहा कि चलो हम बनाते हैं, और वो हम लोग को भी नहीं पता था क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके का कॉमेडी का वो है सेक्शन। कुछ ऐसा कॉमेडी है जो हम टीवी पे देखते हैं, इसमें कॉमेडी होती नहीं, कॉमेडी ठूसी जाती है ऑडियो से डाल के, एग्जैजरेट करते हैं उसे। और एक ये कॉमेडी है जो सीधी जोक पे मतलब और परफॉर्मेंस पे टिकी हुई है, और कुछ भी अगर आगे पीछे हुआ तो जोक ही लैंड नहीं करेगा। तो वो करना बहुत टफ होता है। पर ये लोग टीवीएफ की टीम, डायरेक्टर और राइटर जो है, वो उनको पता था कि शो है इतना बड़ा, तो हम लोग को भी नहीं पता था कि ये नहीं। ऑल्सो एक्टर्स का चयन, आप बहुत अच्छा अपने मन में सोच रहे हैं कि मैं ऐसे अपनी कॉमेडी लैंड करूंगा, और जो एक्टर है वो उस चीज को ट्रांसलेट ही नहीं कर पा रहा है, फिर आप क्या करेंगे? तो सब लोगों का एक पेज पे होना, इस लिहाज से आप समझते हैं कि एक ड्रीम टीम बन गई। हाँ, वो ड्रीम टीम भी है, और रिहर्सल और कॉमेडी या ड्रामा कोई भी सीरीज बनाने का डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, राइटर को आना, ह्यूमर लिखना करेक्टली, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज होती है। और ये चंदन को आता है अच्छे से कि वो जोक जो है ना सही जगह पड़ता है। मतलब एक लाइन भी लिखी है ना तो उसके आगे पीछे आप ऐड नहीं कर सकते, इतना है। जहाँ पे करना चाहे कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि उसको करने के लिए वो एक्टर जैसे रघु भाई, मीना जी, मुझे लगता है कि उनके अलावा कोई और ये रोल कर पाता, प्रधान जी जो है या नीना जी जो है, क्योंकि लोग एकदम सेट लोग हैं। और जब पहले हमने किया था तो हमने काफ़ी रीडिंग की थी, बैठे थे, तो वो एकदम प्लेट सेट हो जाती है, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा ऐसा होगा। तो वो बहुत काम आता है, मतलब वो करवाते हैं टीवीएफ वाले। बैठो, अच्छा करो, पढ़ो कैरेक्टर के पढ़ो, वापस से आओ, फिर पढ़ो, मतलब चलता रहता है वो। ऐसा नहीं कि आपने ले ली स्क्रिप्ट,
आप स्क्रिप्ट पढ़िए, आइए, पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, बैठ के बात करिए, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। इसीलिए तो फिर मैजिक भी क्रिएट हो जी रहा है। जी, इसमें कौन इन्वेस्ट करता है? इसमें नहीं करता। मुझे लगता है कि मतलब सीरीज का एक जो फॉर्मेट है वो टाइम टेकिंग है पहली बार, हाँ। और एक बार आप एक सीरीज के पार्ट हैं अगर, तो आपको बहुत सारा पेशेंस और बहुत सारा समय चाहिए होता है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में एक्टिंग करें तो एक्टिंग, डायरेक्शन करना तो डायरेक्शन। इसीलिए जब अंग्रेज बनाते हैं अच्छी अच्छी सीरीज, तो उसमें आप देखिए इन्वेस्टमेंट होती है। एक सीरीज 5, 7, 8 साल तक जो है आप देखते हैं उसे इन द टाइम ऑफ, क्योंकि उसमें निवेश किया गया है, और निवेश सिर्फ धन का निवेश नहीं, समय का निवेश। समय का निवेश, हर आदमी उसमें निवेश करे। आपको कठिनाई हुई ये निवेश करने में? क्योंकि देखिए ऐसा है कि कुछ लोग जो ग्रामीण परिवेश से हैं, मैं समझता हूँ आप हो गए या फिर रघुवीर जी हो गए, उनके लिए तो शायद ये सरल होगा, लेकिन अब नीना जी हैं, अब नीना जी का फकौली बाजार और फुलेरा और प्रधान जी, सचिव जी, है ना, इस सब से तो उनका शायद ही वास्ता रहा हो, या फिर जितेंद्र जो कि सचिव जी बने हैं, उनका भी शायद थोड़ा बहुत हो सकता है हो, लेकिन इस तरीके की डिटेलिंग, तो ये समय लगा और कैसे एक दूसरे को मदद किया? देखिए मुझे कम समय लगा, क्योंकि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो आपको दिखते हैं पंचायत में, ऐसे गाँव को, और जैसा मेरा कैरेक्टर वैसे बहुत से लोगों को, जो जिंदगी भर जो है नेता के राइट हैंड बन के रह गए लोग नेता नहीं बन पाया है। कि कहाँ है आपका गांव? मेरा है, मेरे गांव का कहा जाए नाम है मछली शहर, जौनपुर के पहले। हाँ हाँ, तो वहाँ है। हाँ। वहाँ तो एकदम टिपिकल है ये। जी, आपके हाँ। लिए तो बहुत, भाषा भी वही, हाँ, आसान हो गया। आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वो भी बनराकस टाइप कैरेक्टर भी होंगे हैं? बहुत अच्छा। और वहाँ क्या है कि हम लोग गांव जाते भी रहे हैं। हम लोग के मामा एक पिक्चर हॉल भी था वहाँ पे अपना टाइप का, तो बहुत पिक्चर देखी है। राजा बाबू देखी मैंने 15-20 बार आपको सही बता, वो था पिक्चर हॉल। और सच में मैंने एक बार जो है रिवाइंड करके फिल्म देखी है, अपना था ना सिनेमा हॉल में, पीछे कर पीछे पर प्यार वहाँ पे क्या था कि वो जब रोल होता है ना, तो उसका एक मशीन होता है, वो सुनने का, और जो एक घर करके जो आवाज, वो जो आता था ना मजा, दिन भर में 12 बजे जाके रात के 12 बजे बैठ रहता था और उसको रिवाइंड भी करता था रोल डाल के। अच्छा, बहुत तेज होता था। अरे वाह। तो वो सब थी दुनिया, लोग भी जानते थे। और मीना जी को थोड़ा सा टफ हो रहा था, पर ट्रेनिंग है, वो लोग ट्रेंड एक्टर नहीं, मतलब कि उन लोग के लिए तो 2 मिनट की बात होती है, तो उन्होंने वो तो कर लेती है, क्योंकि इतने साल से वो लोग हैं। सही बात है, उन लोग एक्सपीरियंस है, वो तो आर्टिस्ट है, तैयार आर्टिस्ट है। हाँ, और डिक्शन विक्शन की बात तो 5-10 मिनट की होती है उनके लिए, बट टोन वन सेट हो गया। पर परफॉर्मर ये लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब मुझे सीखने की बात है कि 1 मिनट के अंदर। और जो रघु भाई और मेरा इंटरेक्शन रिहर्सल में सिर्फ खाली 15 मिनट के लिए हुआ। मैंने बोला कि कुछ आता नहीं, बता दीजिए कैसे करना है। ना कुछ नहीं होगा, चलो शुरू करते हैं पढ़ना। पढ़ने फिर एक बार मैथ सेट हुई कि कैसे कौन कैसे कौन कैसे कौन। मतलब उन्होंने इतना वो अच्छे इंसान है, वो जानते हैं कि अच्छा ये ऐसे कर लेगा। फिर आप देखिए हम लोग सीन करते हैं एकदम, नहीं वो तो मैजिकल है। हाँ, मैजिकल है। एक आपका और उनकी ट्यूनिंग, और एक आपकी और वो जो मैं नाम भूल रहा हूँ, जो अभिषेक सर करके, विकास जी। हाँ, तो विकास जी और आपकी ट्यूनिंग जी, और रघुवीर जी और आपकी ट्यूनिंग, हाँ, और सचिव जी के साथ तो खैर ट्यूनिंग है ही, जितेंद्र के साथ। वो बहुत अच्छा लगता है। मैं अगर खुद भी देखता हूँ ना कि एकदम ये मैच होने में टाइम कितना लगा था? ये समझ लीजिए 2-3 रीडिंग हुई, डायरेक्टर ने फिर बैठाला, और डायरेक्टर बहुत अच्छा है ना, तो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इन सबसे 2 गुना ज्यादा अच्छा है। अच्छा, अरे वाह। वो अपने आप में जो अगर 5 मिनट बैठ जाए उसके साथ, तो हंसा के आपके पेट में दर्द हो जाए। तो वो जो कर लेता है, और वो करने का एक प्रोसेस हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। शूटिंग के डे 1 पे सेट हुआ, उसके बाद तो फिर जब चलता है तो फिर मुझे भी लगता है कि इतना आसान हो जाता है फिर। और सीन अपने आप जो है ना समझ में आ जाता है कि प्ले कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सही बात है। लोग हंस रहे हैं पीछे कि नहीं हंस रहे हैं। जब तक कोई क्रू से पीछे से नहीं हंसेगा तब तक वो कट नहीं हो करता है। अच्छा, क्योंकि जब आपको ही नहीं आ रही, आपकी लोग जो देख रहे हैं शूटिंग, उनको नहीं आ रही है तो हंसी, तो एडिट पे बाहर कहाँ से वालों आएगी? कैसे आएंगे? सही बात। हाँ, तो वो चुप करके ऐसे करके देखता रहता है, और फिर कहता कट करो फिर, क्योंकि वही है इस शो का मजा, वही है। और कुछ तो है नहीं ना, मतलब कोई एक्शन वाला कॉमेडी नहीं है, कोई ऑडिबल वाला कॉमेडी नहीं है।
आपने बोला, मैंने बोला, आपने बोला, खत्म। और उसी में जोक है। उसी में जोक है। उसी और में वो जोक। जो वो चीजें हाँ। जी चुके हैं या नहीं भी जी चुके हैं, हाँ। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला जो कि शायद उस जिसे कहते हैं ना यूपी के गांव से उनका ताल्लुक नहीं भी है, वो भी रिलेट करते हैं। हाँ। या उनको वो कॉमिक सिचुएशन या वो सिचुएशन जो है वो हाँ। इंटरेस्टिंग लगती है। जी जी। जैसे हमारा तो यूपी से वास्ता है, हाँ। तो हमने तो ऐसे गांव देखे हैं, ऐसे हाँ। लोग देखे हैं, तो हम तो कैरेक्टर्स से रिलेट कर रहे हैं। लेकिन विदेशों में भी ये जा रहा है। कितने सारे देश तो आप ही बता रहे थे जहां जी। ये जा रहा है। अब हाँ। कहाँ इस्तांबुल में किसी को फकौली बाजार और हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं हो रहा है हो ट्रांसलेट। रहा है, क्योंकि वहां से मैसेज आता है, फोन आता है, ऑस्ट्रेलिया से आता है, अमेरिका से आता है कि हम लोग यहाँ रहते हैं, हमने आपका शो देखा, बहुत अच्छा लगा। नहीं, ये इंडियन अमेरिका में रहने वाले इंडियन जो, तो हाँ वो वही, हाँ बैकग्राउंड। हाँ, कि हम लोग को अच्छा लग रहा है, तो वो है कनेक्शन। और दूसरा क्या है कि आसानी, मतलब ये लोग जो हैं, जो प्ले कर रहे हैं, वो लोग भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। किसी को पता नहीं था कि देख रहा है विनोद में कोई जोक है, कुछ भी नहीं ना। हाँ, कुछ कोई नहीं, जोक ही नहीं है, वो है ही नहीं। तो बस चल पड़ा। वो चल पड़ा। हाँ। कि जो है, अब हम लोग रहता जोक कहाँ है, जब वो वाला था, मतलब हमको लगा कि देख रहा है विनोद से ज्यादा वो पॉटी वाला सीन था, नहीं था। हाँ। जब वो जाता, हमें लगा वहां ज्यादा जोक है। हाँ। पर देख रहा है विनोद तो कुछ पता ही नहीं चला। रातों रात वो दुनिया बोल रही, देख रहा है विनोद, देख रहा है विनोद, कैसे अंग्रेजी बोल के टाइम वेस्ट किया जा रहा मीम है। हो गया, हाँ। एकदम मीम हो गया। तो वो है कौन सी चीज कैसे मतलब पिक कर ले ऑडियंस और उसके साथ लेके फिर वो चलने ये लगे। ऑडियंस की ऐसी इंटेलिजेंस है कि आपने परोस दिया और हाँ। आपको भी नहीं मालूम है। नहीं मालूम, सही में ऐसे कई मोमेंट्स हुए। बहुत चीज, मतलब ये शो ही ऐसा रहा। जब आया था तो कोविड था, तो ये था कि शो देख रहे हैं लोग, पर बाहर कोई नहीं निकल पा रहा था, तो पता नहीं चला। जब 2 आया, जब बाहर निकल के हम लोग गए रोड पे, मतलब घूमने निकले, तब लगा कि ऑडियंस हो गए, लोग पहचान, लोग कह रहे हैं अरे ये शो नहीं। हाँ। आपको पता नहीं चलता ना कि आप ऐसा हो रहा है। हाँ। आप घर में हैं 1.5 साल 2 साल, एक शो आ गया, 1 आ गया, 2 हो गया। हाँ। और जब बाहर निकले तब पब्लिक जो है, मतलब जब अच्छा लगता है ना पब्लिक को, तो जब वो कहती है यार चलो देखते हैं, वैसा होता नहीं है। एक्चुअली मुझे ऐसे लगता है टीवीएफ के शोज खास तौर से, और मुझे आप बताइएगा कि बतौर एक्टर अभिनय जब आप करते हैं तो आपको ये चीज महसूस हुई है नहीं? एक तो होता है शो देखना, और एक होता है शो देख करके उसको इंटरनलाइज कर लेना एज अ ऑडियंस। टीवीएफ के और खास तौर से ये पंचायत को ऑडियंस ने इंटरनलाइज किया है, कैरेक्टर्स को, कि वो हमारे उस वाले उनकी तरह था, एकदम टिपिकल वही चीज। जब लोग इस तरीके से सोचने लगे तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं दिल छू लिया। जी। और दूसरा क्या है भाई, कि जो ऑडियंस है ना इंडिया की, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छी ऑडियंस है। हम लोगों ने बचपन में बनाई है रंग दे बसंती, उसके हमने जो फिल्म बनाई है, आप पीछे जाके देखें तो हम लोग को अगर ये दिल चाहता है ऐसी जो फिल्में हैं इस मतलब इस कंट्री में, तो आप उनको जो है, जब जैसे ही अच्छा होता है ना, उनके लेवल का होता है, वो फिर तो कहते हैं कि ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, इन्हीं सब कहानियों का पार्ट है। हम लोग इसी चीज़ से जुड़े हुए लोग हैं। क्या है इस शो में? कुछ नहीं है, आसान सी चीज़ें हैं। एक आदमी उठता है, बैठता है, और क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है, ये आसानी तो चाहिए। आप इसमें साइंस डाल दोगे, क्योंकि आप उनको रेप्लिकेट करोगे तो वो नहीं हो पाएगा। हिंदुस्तान की कहानी हिंदुस्तान में होनी चाहिए, हिंदुस्तान की होनी चाहिए, और हिंदुस्तान के लिए होनी चाहिए। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ फैजल जी, मुझे ये बताइए, अक्सर ये कहा जाता है कि सिनेमा हो चाहे ओटीटी हो, ये एक सिनेमा का एक तरीके का एक्सटेंशन ही है, इनफैक्ट लॉन्ग फॉर्मेट है, क्योंकि 1.5 2 2.5 घंटा नहीं, आपको बहुत लंबा टाइम मिलता है, प्ले मिलता है अपनी बात कहने का। तो अक्सर ये माना जाता रहा है कि मेरी जिंदगी जितनी नीरस है या उसमें जो समस्याएं हैं, मैं उन समस्याओं को जीऊं, और उसके बाद फिर मैं एक सिनेमा हॉल में पैसा देके या सब्सक्रिप्शन में पैसा दे करके वही सारी दिक्कतें और वही सारे लम्हे फिर से देखूं। नहीं, इससे अच्छा मुझे अपने पैसे को ले करके कोई एक ऐसी दुनिया दिखाई जाए जो कि मेरे लिए एस्पिरेशनल हो, जो मेरे पास हो नहीं। तो वो द होल कॉन्सेप्ट ऑफ यशराज फिल्म, या फिर वो कि मतलब वो बागों में बहार है टाइप का। आपको लगता है ऑडियंस में अब ये एक बदलाव आया है कि अब वो अपनी कहानी भी देखता है? बदलाव भी है, दूसरा क्या है कि ज्यादा भी है, उसके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है और कंजम्पशन जो है ना कम है, क्योंकि उसके साथ ऑप्शन इतना मिल गया ना ऑडियंस को कि वो भी बेचारा परेशान है कि वो क्या देखे क्या नहीं देखे, क्या देखे क्या नहीं देखे। दूसरा क्या है भाई, उसका टाइम अभी जा रहा है। जैसे सिनेमा का चक्कर क्या है कि उसने एक तो टिकट महंगी है, फिर जाना,
टाइम देना और खराब हो जाना उसको, वो बहुत अजीब सी बात खलता है। खलता है, बिल्कुल खलता है, और वो नहीं करना चाहिए। और आप सेम ही चीज बनाते जा रहे हो तो कोई है नहीं ना, कुछ चेंजेस नहीं है ना आपके अंदर। आप मतलब क्राइम थ्रिलर बना तो बनाते जा, सब वही बना रहे हैं। हमारे क्या होता है कि उसके यहाँ अच्छा चल गया तो अपना ही बना लो, वैसा वाला चक्कर होता है ना, समझ गया। तो यूनिकनेस खत्म हो जाती है। और आपको यूनिक होना पड़ेगा। आप अगर किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएं बाहर की तरफ, तो एफएक्स करके एक है चैनल, उसके आप शोज देखिए, और आर्ट के शोज, आर्ट के अलग अलग शोज होंगे, क्योंकि उसने पर्पसली चेंज किया उन्हें प्रोग्रामिंग को। उन्हें फार्गो बनाया, ब्रेकिंग बैड भी उनका है। मतलब वो लोग जो बना रहे हैं शो, उनको उनसे सीखने की पार्ट ये है कि आप ऑडियंस को बेवकूफ मत समझिए, आप उसको दीजिए तो करने के लिए। और ये ऑडियंस कौन है? ये तो अपने ही लोग हैं ना, इनको देखना था ये शो, आप दिखा नहीं रहते। बहुत बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल। जैसे मैं अगर आपको द रेड माइक की कहानी बताऊं, तो हम लोगों ने जब शुरू किया फैसल भाई, तो हम लोगों ने टैगलाइन रखी, बात जो सही हो, लोकप्रिय नहीं। बहुत सही। से व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज पॉपुलर। मेरा काम लोकप्रिय हो जाना नहीं है। फिर मैं पत्रकार नहीं हूं, मैं तो कोई सेलिब्रिटी हूं फिर जी। अगर मैं ये चाह रहा हूं, क्योंकि फिर वो पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता में आपको सही राह पकड़नी। बहुत सारे लोगों ने बोला क्या ये पॉपुलर ही नहीं होगे, कोई देखेगा ही नहीं। एक राह पकड़नी पड़ेगी, या तो इधर जाओ या उधर जाओ, तभी जो है वो एल्गोरिदम पुश करेगा। भाई नहीं किया हमने। जितनी मोहब्बत मिल रही है, मुझे ऐसे लगता है कि एक नीश हम लोगों ने भी अपने लिए थोड़ी सी सही लेकिन बनाई है। आपको लगता है कुछ ऐसी ही चीज आप महसूस कर रहे हैं पंचायत में? आई एम श्योर आपको भी लोगों ने बोला, जैसे आप शुरुआत में बोल रहे थे कि ये देखेगा कौन, ये चलाएगा कौन। बिल्कुल। लेकिन फिर चला। दूसरा क्या ना, जैसे आपकी बात कर लेता हूँ एग्जाम्पल, कि ये जो बात किसी ने आपसे कही कि कैसे चलेगा, वो एक दुनिया होती है जहाँ पे पीपीटी बनती है। ये पीपीटी बनाने वाले एक लोग होते हैं जो अजीब से झूठ लिखते हैं कि दिस इज हैपनिंग, दिस नॉट हैपनिंग। ये कोई कहाँ देख रहा है भाई, मुझे बताना। वो पीपीटी वाला लाके फैला देता है दुनिया में। कहता है कि इंडिया की ऑडियंस 2 मिनट बाद कंटेंट नहीं देखती है। ये कौन करता है ऐसा, बताइए? और वो पीपीटी पे 50,000 लोग काम करने लगते हैं, और वो कहते हैं यही सही है, यही सही है कि इस राह या उस राह चलो। ऐसा कुछ नहीं होता, जो सही है वही वो यही है। क्योंकि कहानी का कोई फॉर्मेट नहीं होता है, कोई फॉर्मेट नहीं होता। अगर कहानी अच्छी है तो लोग सबटाइटल में देखते हैं, चाहे उनको लैंग्वेज आती हो चाहे नहीं आती है, एकदम देखते हैं। तो आप उनको डम मत समझिए। आप ये मत बोलिए कि इंडियन ऑडियंस का ऐसा है कि 2 मिनट बाद बंद कर देते हैं। वो क्या कहते हैं, एक नई अंग्रेजी आई, अटेंशन स्पैन। अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि उसका मेरे पास आंसर क्या है कि आप एक शो देखिए, ब्रेकिंग बैड, वो 8 साल में आया 5 सीजन। उसका एक ऑडियंस अगर 21 साल का था, वो 8 साल में 29 साल का हुआ। उसने तो चेंज नहीं किया ना फॉर्मेट। सही बात। उसने कहानी वैसे ही दिखाई जैसी डे 1 से थी। उसका फर्स्ट शॉट का स्टाइल वही था, एंडिंग वही थी। वो 8 साल में सिनेमा बदल रहा थोड़ी, वो मतलब कि ब्रेकिंग बैड / कोरिया हो गया वो। उसके साथ एक ऑडियंस थी ना। तो हर एक कहानी का अपना एक ट्रीटमेंट होता है, अपनी एक जर्नी होती है। हम लोग को ये शो करते करते 5 साल हो गया है। सही बात है। 5 साल में कौन सा चेंज हुआ ऑडियंस भाई? कौन सी नहीं चाहिए? तुम उसको अच्छा दोगे तो अच्छा ही रहेगा, पर ये मत बोलो कि यही चलता है, ये नहीं चलेगा। और ये एक दिक्कत थी जिसके चलते अपने शो के नाम के आगे के लगाना है, और वो टाइम लैप्स करके 20 साल आगे चले जाना, ये सारी चीजें, ये भी लोगों ने गम उठाया ही है। अब आप देखिए, आजकल लोग कोरियन ड्रामा देखते रहते हैं, पर वो कोरिया की जो ऑडियंस है उनके हिसाब से वो ट्रीटमेंट करेक्ट है, क्योंकि उनका देश अलग है, दुनिया अलग है। आप वो यहाँ करके सोचोगे ये भी चलेगा, तो नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है ओरिजिनल्स का मतलब होता है ओरिजिनल। एकदम ये शो ओरिजिनल है। द वायर एक शो जब मैंने देखा था तो आपको पता हुआ, तो ये बना रहे हैं ये लोग, और हम लोग ये कर रहे हैं। बोर्ड वॉक एम्पायर करके एक शो था, मैंने आज से 15-16 साल पहले देखा था। मैंने देखा, मैंने कहा ये बन चुका है, मतलब ये हो चुका है, हम यहाँ लगे हुए हैं डेली सोप में कि लोग नागिन बन रहा है, सांप बन रहा है। मतलब कि आप उसके साथ तो ट्रैवल करिए। और आप अगर ये बोलेंगे कि ये शो आजकल ऑडियंस यही देख रही है, तो अगर ये बात उसको पता है, जो आदमी ये पीपीटी बना रहा है, तो फिल्में क्यों फ्लॉप हो रही है? सही बात है। शो क्यों नहीं चल रहा है? तुम्हें पता है ना सब भाई, तो चलो करो, फिर आओ, चलो बनाओ। सही बात है। नहीं, ये आपकी बात सही है, और बहुत इंटरेस्टिंग है उन सभी ऑडियंस के लिए जो कि
प्रतिस्पर्धा में या बस कूल दिखने के लिए? सुना है आजकल वो ट्रेंड हो रहा है, चलो वो देखें। मेरा ये कहना है कि भले ही अगर वो पंचायत के साथ भी हो रहा है, कुछ लोग तो ये देखिए नेचुरल, ये जैविक ऑडियंस आई है आपके पास, ऑर्गेनिक। जी जी। लेकिन जो ऑर्गेनिक नहीं भी है, अगर वो शौक में आ रहे हैं तो ऐसा शौक पालना अच्छा है। बिल्कुल, ये अच्छा शौक हुआ है ना, ये आप फुहड़ता के रास्ते जी, नहीं जी। चल रहे हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, देखिए फर्स्ट सीजन ने आदत डाली लोगों को, सेकंड सीजन में वो आदत जो है वो और आगे बढ़ी। हाँ मतलब मैं अपना मिसाल के तौर पर जी। बता दूं, हमने तो बिंज वॉच कर दिया जी जी। उसको, एक वीकेंड में निपटा दिया। हम्म। अब तीसरा सीजन आ गया है, ये भी चुनाव जरा निपट जाए है फैजल भाई, वाह, इतनी वाह। हमें इजाजत जी, दे जी, जी। दीजिएगा, चुनाव निपट जाए, जी। उसके बाद इस सीजन में क्या उम्मीद रख सकते हैं इस प्रोग्राम से? मुझे लगता है कि जैसे एक कहानी होती है, सीरीज मतलब समझ लीजिए कि एक बीइंग है, एक फॉर्म है ह्यूमन का। तो छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बुढ़ा होता है, फिर हाथ पकड़ के आगे चलता है। तो वो अपने ऑडियंस को लेके चलता है फिर। तो ये जो सीजन 3 है, ये एक स्टेप आगे है, अडल्ट हो गया है वो शो, अपनी ऑडियंस को लेके चल रहा है कि और चलो नई चीज दिखाता हूँ। वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, और बोरिंग भी नहीं है, तुम भी मेरे साथ ग्रो करो। मतलब कि मैं समझा पाऊँ, सिर्फ ब्रेकिंग बैड नाम का एक शो है जिसके आगे कुछ भी नहीं है। तो वो शो अपने ऑडियंस को लेके बड़ा हुआ। वो वॉल्टर वाइट, उसके सारे लोग लेके ऑडियंस चले कि बॉस ये हो गया ना, इसके आगे दिखाता हूँ। तो ये जो है, ये उसी चीज़ का पार्ट है कि हम लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि 1, 2, 3 नहीं कहते हैं, 1 से बेहतर 2 हुआ, हम 2 से बेहतर 3 होंगे, 3 से बेहतर 4 होंगे, 4 से एडजस्ट जितना भी है। इसे कहते हैं ट्रस्ट ऑडियंस का, कि बॉस फैजल भाई ने बात में ये बता दिया है कि अभी तीसरे सीजन पे कहानी नहीं रुकेगी, कहानी 4 और 5 पे भी जाएगी। तो दर्शक लोग ये जान लें, ये एक खुलासा हो गया है यहाँ पर। आपके पिछले सीजन में एक जो वो एपिसोड था, मेरे ख्याल से आपको बहुत तमाम लोग ये चीज बोल चुके होंगे कि मतलब वो प्रहलाद चाह का कैरेक्टर लोगों को हंसाता भी था, वो एक भरोसे का कैरेक्टर था, जिसे कहते हैं राइट हैंड मैन, है ना, मैन फ्राइडे जिसे कहा जाता है। मतलब वो हमेशा से जो एक ट्रस्टेड आपके बगल में खड़ा हो, वो थे प्रहलाद चाह। चट्टान की तरह खड़े रहेंगे आपके साथ, और आपका कद काठी भी ऐसा है, आप बिल्कुल उसमें फिट हो रहे थे उस कैरेक्टर में। लेकिन जब वो कैरेक्टर मायूस हुआ अपने बेटे के जाने के बाद, और वो मायूसी और वो दुख सिर्फ दिखा ही नहीं, प्रकट हुआ। मतलब वो एज एन ऑडियंस मैं आपको बता सकता हूं, वो मतलब इस तरीके से हिट किया कि मतलब मेरे तमाम मित्र हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि वो रोना आ गया उस सीन को देख करके। तो उस कैरेक्टर के साथ आप हंसे, उस कैरेक्टर के गम में आप साथ थे, उसकी खुशी में आप साथ थे, और उसके अत्यंत दुख में भी आप उस कैरेक्टर के वो महसूस कर रहे थे। मेरे ख्याल से वो एक टर्निंग पॉइंट था, एटलीस्ट आपके कैरेक्टर के लिए, जो मैं देखता हूँ। आप मानते हैं? जी जी बिल्कुल। और वो क्या था कि Was it a difficult scene? बहुत ज़्यादा 6-7 दिन शूट हुआ, मतलब वो करने में जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो ऐसा चीज़ थी ना कि आप शो के बिलीफ से आप अलग जा रहे हैं। तो एक तरफ का ट्रस्ट नहीं था, डायरेक्टर और राइटर ये सोच के बैठ गए थे करना ही करना है। जब मुझे सुनाया तो मैंने कहा मुझसे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, मना कर दिया? मैंने कहा कि बहुत टफ है भाई, रोला पब्लिक, अगर नहीं रोई ना पब्लिक तो लोग कहेंगे मैं तो तुमने तो मेरा डब्बा पैक करवा दिया है। तो मैंने कहा नहीं, होगा। अच्छा, वो मेरे लिए भी जो है लर्निंग प्रोसेस था। तो मैं एक लोगों के पास गया, मैंने कहा भाई ये सीन आ गया, एक्टर दोस्त है, कैसे करें इसको, थॉट क्या होगा, कैसे प्रिपरेशन क्या है। तो खुद 1-2 अमित शाल मेरे दोस्त हैं अच्छे, रणदीप मेरे, उनसे पूछा मैंने कि भाई तू तो बहुत कर लेता है एक्टिंग, यार मुझे भी पता कैसे रोते हैं, क्योंकि रोना और वो कन्वर्ट होके ऑडियंस के पास उसी फॉर्म में जाना वो टफ है सर, बहुत टफ। तो वो 2-4-6 महीना सोचते चलता रहा वो। पर डायरेक्टर और राइटर दोनों जब भी मिले, कोई टेंशन नहीं, कर लोगे, उस दिन बात करेंगे। और वो शुरू हुआ शूटिंग होना, और वो 7 दिन तक हो रहा था, मतलब वो प्रोसेस जो पूरा था। और 7 दिन तक अकेले एक बार बहन कमरे में बैठे चुप्पे चाप थॉट में ये है वो है, कैसा होगा। और मुझे तो सच में यकीन नहीं था कि हो जाएगा ये वैसे। फिर ये बात भी आई समझ में कि एक्टिंग बहुत टफ होती है। ये काम जो है जिसके थ्रू मैं गुजर रहा हूँ,
वो टफ है, हाँ। क्योंकि उसमें बाल था, बाल कटना, उसके बाल का उसके बाद वो मेकअप करना 4 हाँ। घंटे का, हाँ। और आप जहाँ शूट कर रहे हैं 150-200 लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि हाँ, उनको आपका नहीं। मूड क्या है। हाँ, आप सही बात। चुपचाप आते हैं, शुरू हाँ। कर देते, कैमरा और लाइट लगा रहा है और आप बैठे हैं चुपचाप, थॉट में ही हाँ। कर देंगे। हाँ। और वो मतलब वो लोग आपके लिए माहौल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हाँ, हैं। पर डायरेक्टर कहता था सब लोग चुप रहो, फिर भी वो डर तो लगता ही ना कि अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म होके 7 दिन में वहां तक जाके वो लाइन पे जाता ना, वो कि वो जो पूरा एक्सप्रेशन है करते करते लास्ट लाइन जो नहीं होती जब मैं बैठ गया, तो कंटिन्यूटी याद में रखना कि बॉस थॉट ऐसा पकड़ के चलना है भाई, कि पब्लिक कहे कि जब ये पहली बार रोएगा तो मतलब रोना चाहिए। तो अच्छा, वो जब उस साइड हो रहा था तो उसी टाइम रोना आ जाता था, तो कहीं अभी नहीं करना है, चुप रहो। अच्छा, हाँ? फाइनल, हाँ, क्योंकि वो फाइनल लास्ट में में रोना, रोना। फाइनल में हाँ। रोना है, तो प्रोसेस वो काफी टफ था पर वो हो गया। अच्छा, ये रोने में रीटेक हुए थे या वो 3 बार हुआ था वो, 3 बार रोए? 3 बार, हाँ वो तो 3 बार था, 3 बार हुआ था वो। और वो दोज वर जेन्युइन टीयर्स या हाँ, genuine चल रहा था, हाँ, तो वो उसमें ग्लिसरीन अपना- फिसरीन लगा करके? नहीं सर, वो नहीं हो पाता, ग्लिसरीन से थॉट जो है ना मर जाता है जो है, तो वो उसमें करके, और पूरा सेट जो है साइलेंस था उस दिन, जो है साइलेंट पे था मूड। और एक बार हुआ, फिर जो है रघु भाई और ये सब लोग थे ना, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया। मैंने कहा कुछ भी अगर, क्योंकि अब मैं जब अगर मेरे दुख नहीं है तो मैं किसी का मुंह देख के हंसने लगता था, सही बात। कि भाई हाँ। पर ऐसा होता है ना लाइफ हाँ, में। हाँ, पर वो करते करते 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 3 बार आ कट गए। होते ही हाँ। बोला ही नहीं कि जाओ सीधा। और मुझे 1 साल तक नहीं बताया कैसा हुआ, मैं पूछता रहा सबसे, अच्छा। अच्छा हुआ क्या हुआ, बता नहीं रहे हो। और देखिए वो क्या, वो सीन ऐसा है कि हाँ, वो लोगों की वो मैंने शो में देखा, फिर फोन आने लगा कि बॉस, तो वो कहने लगा कि देख, तो वो कहते हैं ना कि डायरेक्टर जो होता है उसको अपने एक्टर के बारे में पता होता है, लिमिटेशंस, सेट क्या हो पाएगा, और वो इसीलिए क्या डायरेक्टर होता है। और उसको हाँ। ये भी पता है कि आपका टैलेंट क्या है और आपसे क्या जी, निकाला जा सकता जी, है। तो वो मुझे लगता है कि इस प्रोसेस का ही पार्ट है कि हम अपने बारे में सोचते हैं, तो दूसरा जो बना रहा है ना वो आपके बारे में क्या सोचता है, वो आप चाहे कोई भी हो, अगर वो आपके एक्टिंग को जानता है तो वो करवा लेगा। बहुत खूब। हाँ, तो वो है दीपक का कि वो आगे चुपचाप सेट कर चलो। हाँ। 3 आप देखेंगे तो उसमें भी आपको बहुत काफी अच्छी एक किसी सीन लोगों अभी ने- आप ही का इंस्टाग्राम में देख रहा था जिसमें हाँ। नीना जी बैठी हुई हैं और हाँ। आप कहते हैं कि 3-4 महीना ही सही, हाँ, किसी को भी जल्दी नहीं जाना हाँ। चाहिए। वो उसी उस- हाँ, इंसिडेंट का जी, जी। रेफरेंस है। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो जो है वो तो इसीलिए कहते हैं कि वो दोनों जो है ना, राइटर और डायरेक्टर सेट लोग हैं, उनको पता है कि क्या करना है अपने एक्टर से, और करवा देते हैं वो, नहीं तो करवाते रहते हैं। मतलब अगर फंस गए वो लोग तो 10 टेक 15 टेक करो, नहीं यही है कहो इसी चलते रोना ना आ जाए बार बार करवा रहे हैं यार। नहीं, एक और बार रो तो दें। मुझसे कराया था 24 टेक। अच्छा, हाँ, कि नहीं सही नहीं हो कौन रहा सा है। वाला सीन? वो जब मैं आके, जब सचिव जी आते हैं ना फर्स्ट उसमें सीजन पेठा खाने के बाद, तो मैं बताऊँ ना कि ये राइट वाला कमरा आपका, ये इनका है। हाँ। उस दिन मैं दिन भर ये कर रहा था और सब जो है हंस रहे थे, यहाँ भैया टेक नंबर 20 तो वैसा। और जैसे पेठा वाला था तो हाँ। मुझे पता नहीं था कि पेठा थूक भी सकते हैं। हाँ। मैं 1.5 किलो खा गया बैठे बैठे तो वो आया दीपक, कहने लगा क्यों खा रहे हो? मैंने कहा भाई आसपास कुछ दिख नहीं रहा है ना, क्या करूं? हाँ। नहीं फेंक दो, क्या करोगे? मैंने उस दिन से लेकर आज तक कभी पेठा नहीं खाया। अब जाहिर है, हाँ। एक दिन में जब 1.5 किलो खा जाए, वो 1.5 किलो खाने वाली चीज थोड़ी है। सच में। और पेठा नहीं खा सकता भाई फिर मैं। हाँ। उस दिन खा रहा था बैठ के, हंस रहे थे लोग, चलो फिर से खा लो, रिहर्सल में खाओगे। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए, उम्मीद करते हैं, इंतजार रहेगा कि इसका रिस्पांस अब धीरे धीरे, कुछ तो इनिशियल रिस्पांस तो आ ही गया होगा। बहुत अच्छा आ गया है। हाँ। स्वीट हो गया है। अच्छा, आप हो please गया देखिए, है? हाँ, आप प्लीज देखिए। ओके रिपोर्ट है। ओके हैं? रिपोर्ट है, हाँ, मतलब सबको अच्छा लग रहा है। वो अपने आप से समझ में आ जाता है कि जब आपको इस शो का बेस्ट पार्ट क्या है कि इसका जो ऑडियंस है वो आपको बता देता है 12 बजे जब भी शो आता है उसके 1 घंटे 2 घंटे बाद, तो आपका फोन टिंग 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 ऐसे नहीं करते। मैंने हाँ। 1 से देखा है कि हाँ। रात में शो आया और रात भर फोन बज रहा था। हाँ। सुबह मैंने उठा, मैंने क्या हो गया है ये, तो मतलब सबका फोन बज रहा था। हाँ। हर एक आदमी बोल रहा है भाई पता है, सब देख रहे हैं, सब मैसेज हाँ। कर रहे हैं। हाँ। तो वो होता है जब एक जो है शो का, जिसे हम लोग कहते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स देखने के लिए करेक्ट, करेक्ट। लोग रात के 2 बजे, मैं मतलब समझ लीजिए दूसरे एक दोस्त को अमेरिका में डाउनलोड करने के लिए डालता था हाँ। कि जैसे ही यार डाउनलोड करके लिंक मुझे भेज देना, हाँ। एपिसोड नहीं होता है। हाँ। तो वैसे लोग हैं इसके लिए, और वाह। जो इंगेज्ड हैं,
जो ऐसा नहीं कि आपको बोलते हैं अच्छा कि बुरा भी कहते हैं, ये खराब है, ये अच्छा है, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है, लिख भी देते हैं। तो वो मुझे पहली बार एक्सपीरियंस ऐसा। कोई नया कैरेक्टर है इसमें? नहीं, पुराने ही हैं, पर सब सारे पुराने हैं? पुराने हाँ? ने वही हैं, पर वन राकस भी है, सब है। हैं? ये उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, विनोद भी है, सब है। पंकज झा हैं हाँ। जो एमएलए बने थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया, हाँ, बहुत बेहतरीन, सब ने अच्छा किया। हाँ। और इसका और अच्छा क्या है कि आप अगर आप देखेंगे तो सब एप्ट हैं अपने कैरेक्टर में। सब अब की बार जब मतलब मैं कहूँ कि एक स्टेप आगे चला गया है राइटिंग, तो आप देखेंगे सीन कि इतने ढेर सारे लोगों को कंक्लूड करके एक शो में बैलेंस आउट करके उसको लेके आगे बढ़ जाना टफ जॉब होती है, क्योंकि टोटल हो गए ना 15-16 आदमी शो में। करेक्ट। सबके लिए सीन है, सबके लिए सीन, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं बैठा खाली है, और सब कुछ ना कुछ कर रहा है। तो वो करने मुझे लगता है बहुत खूब, बहुत खूब। ऑल द बेस्ट। Thank you। और देख करके फोन तो मैं आपको करूंगा, जी, क्योंकि ये करना तो मैं पड़ेगा, करना पड़ेगा 100%। वो जो जी। दर्जन भर कॉल आते हैं आपको हर लम्हे, नहीं, उसमें से एक मेरा मैं भी तो होगा। पूछूंगा आपसे कि देखा कि नहीं देखा। बिल्कुल देखूंगा, बस जरा 4 जून तक जी। मुझे अभी तो इतनी मुझे जरा रियायत दे हाँ, दीजिए। अभी तो आप लोग की लाइफ में चल रहा है दिन रात, बाप रे बाप। हमारा ही पंचायत हो रखा हाँ। है, क्या करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फैजल जी, शुक्रिया भाई। ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशंस अगली सीरीज के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।